आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी एसिटाइल कोएंजाइम सटल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। First of all, we discuss about the palmitic acid. Palmitic acids are 16 carbon containing saturated fatty acid. It's a 16 carbon containing saturated fatty acid. So, the biosynthesis of saturated fatty acid. The pathway of biosynthesis of saturated fatty acids. It's common in plants and similar in plants and animal cells. So 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पहला जो 7 स्टेप्स रिएक्शन होता है, 7 स्टेप्स जो रिएक्शंस होता है, वो 7 स्टेप्स रिएक्शंस के बाद ये पहला जो 7 स्टेप्स रिएक्शंस होता है जिससे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनता है जो एसीपी कंटेनिंग होता है। इसके बाद ये 4 कार्बन प्रोडक्ट बनने के बाद जो बाकी के 14 कार्बन का जो एडिशन होता है, जो 4 कार्बन, अगर ये हम पामिटिक एसिड की बात करें जिसमें 16 कार्बन है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें पहला जो 7 स्टेप्स होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो जो पहला 7 स्टेप्स होता है उससे 4 कार्बन कंटेनिंग, जिसमें हम लोग एसीपी इंक्लूड करा देते हैं, और एसीपी इंक्लूड होने के बाद जो 14 कार्बन का जो एडिशन होता है वो 1 स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक स्टेप में 2 कार्बन का एडिशन होता है, 2 कार्बन का एडिशन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 स्टेप्स रिएक्शन होता है, और प्रत्येक 2 कार्बन का एडिशन जो होता है, प्रत्येक 7 साइकिल हम यहाँ पे कह सकते हैं, 7 साइकिल आप कह सकते हैं। तो ये प्रत्येक 2 कार्बन का जो एडिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलोंगेशन। 2 कार्बन का जो एडिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलोंगेशन साइकिल, जिसमें 4 रिपीटेड स्टेप्स होते हैं। 4 रिपीटेड स्टेप्स इंक्लूड्स इन इलोंगेशन स्टेप्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। सो सीधे तौर पे अगर हम कहें तो ये 7 स्टेप्स जो होते हैं वो सबसे फर्स्ट होने वाले बिगिनिंग स्टेप्स हैं, जिसमें फाइनली 4 कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बाकी के 14 कार्बन का एडिशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप 2 कार्बन का एडिशन होता है, स्टेप बाय स्टेप 2 कार्बन का एडिशन होता है। और ये 2 कार्बन एडिशन जो होता है इसको हम लोग इलोंगेशन स्टेप्स कहते हैं। और इलोंगेशन स्टेप्स जो होता है, इलोंगेशन साइकिल जो होता है वो 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स में संपन्न होता है। 4 सीक्वेंस जिसकी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बिगिनिंग ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। तो पहला जो हमारा कमिटेड स्टेप्स होता है वो होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जो जा रहे हैं, जो पहला जो हमारा कमिटेड स्टेप्स होता है वो केटालाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, जिससे मालोनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड एटीपी। सो द पहला जो हमारा कमिटेड स्टेप्स होता है यहाँ पे वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहाँ पे हम आपको ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको केटालाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट प्लस एटीपी के प्रेजेंस में। ये केटालाइज होता है बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज द्वारा ये फॉर्मेशन जो होता है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कैटालाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड बाइकार्बोनेट।
ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप बायोटीन होता है और ये फाइनली बनाता है यहां पे मालोनाइल कोएंजाइम ए, मैलोनाइल कोएंजाइम ए। तो पहला जो हमारा वो जो 7 स्टेप्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन जो है वो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म मालोनाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है ये एक तरह का एलोस्टेरिक एंजाइम्स है। इट्स अ एलोस्टेरिक एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड बाय साइट्रेट के द्वारा ये एक्टिवेट होता है, जबकि इसका मॉड्यूलेशन जो होता है एक तरह से कहें तो इनहिबिशन जो होता है वो फीडबैक इनहिबिशन होता है। और फाइनली जो सबसे लास्ट में जो आपका पामिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है वो पामिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो साइट्रेट जो होता है इसको एक्टिवेट करता है, जबकि आपको इनहिबिशन का काम जो होता है वो करता है आपका पामिटाइल कोएंजाइम में। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम में इट्स अ कमिटेड स्टेप्स ऑफ द palmitic acid biosynthesis. Here the activation of acetyl coenzyme occurs by the citrate, but inhibition of acetyl coenzyme it's a feedback inhibition that's inhibited by the palmitoyl coenzyme. That's the final product of palmitic acid biosynthesis. सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो स्टेप्स हम यहाँ पे बताएंगे। सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो होता है आपका मालोनाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, जहां पे एसीपी का एडिशन होता है ऑन द मालोनाइल कोएंजाइम ए और कोएंजाइम ए जो ग्रुप है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है और ऐड हो जाता है मालोनाइल पे जो है वो एसीपी ग्रुप जो होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो बन जाता है मालोनाइल एसीपी। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है। जो हम लोग 7 स्टेप्स की चर्चा कर रहे थे कि बिगनिंग जो हमारा होता है 7 स्टेप्स रिएक्शन होता है। पहला स्टेप हमारा होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम दैट फॉर्म मालोनाइल कोएंजाइम एंड इन सेकंड स्टेप इम्परजेंस ऑफ मालोनाइल कोएंजाइम में एडिशन ऑफ एसीपी ग्रुप ऑन द मालोनाइल कोएंजाइम एंड रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए और फाइनली फॉर्म मालोनाइल कोएंजाइम ए। इट्स अ सेकंड स्टेप रिएक्शन। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो एक अलग तरीके से होता है, जो होता है एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज यूज होता। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है उस पे फिर यहाँ पे जैसे मालोनाइल कोएंजाइम पे एसीपी का एडिशन हो रहा था, वहां यहाँ पे एसीपी का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज के फॉर्म में और फाइनली बन जाता है एसिटाइल एसीपी। सो ये हमारा जो है वो थर्ड स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है जिससे फाइनली यहाँ पे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो बिगिनिंग ऑफ 7 स्टेप्स ऑफ बिगिनिंग रिएक्शंस है वो यहाँ पे ये 3 स्टेप्स आपने देखा, ये जो सीक्वेंशियल स्टेप्स है जिसमें पहले मालोनाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ मालोनाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में जो सेकंड स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है मालोनाइल एसीपी बन जाता है और एक अलग आपका एसिटाइल कोएंजाइम में फिर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफर दूसरा मॉलिक्यूल जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में बना लेता है एसिटाइल एसीपी। अब जो हमारा बेसिक जो 4 और रिएक्शन होते हैं जिससे हमने आपको बताया कि 7 स्टेप्स रिएक्शन के द्वारा 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो वो अब हम लोग देखेंगे कि बाद में अगले स्टेप्स में यानी कि 4th स्टेप्स में जो कंडेंसेशन स्टेप्स होता है जिसमें मालोनाइल कोएंजाइम और मालोनाइल एसीपी और
मालोनाइल एसीपी और एसिटाइल का कंडेंसेशन होता है। और ये चौथा स्टेप्स रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये दोनों जो होते हैं, यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये एसिटाइल को एसीपी और मालोनाइल एसीपी जो होते हैं, ये यहाँ पे इनका यहां पे हम आप कह सकते हैं कि इनका कंडेंसेशन रिएक्शन एक तरह से होता है, चौथा स्टेप। या हम लोग अलग तरीके से इसको दिखा सकते हैं, अलग तरीके से इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो पांचवा स्टेप जो होता है हमारा एसिटाइल मालोनाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन के मेलोनाइल में ऐड होने के बाद और एसिटाइल ग्रुप में ऐड होने के बाद जो पांचवा स्टेप्स होता है वो कंडेंसेशन स्टेप्स होता है। यानी कि मेलोनाइल एसीपी और एसिटाइल एसीपी का कंडेंसेशन स्टेप्स होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसिटाइल एसीपी इट्स एसाइल कैरियर प्रोटीन and addition of condensation, it's a condensation reaction, that's addition of malonyl, condensation of malonyl ACP, that's remove a CO2. Acetyl ACP, it's a 2 carbon compound, but malonyl ACP, it's a 3 carbon compound, and the reaction that's catalyzed here, it's a condensation reaction. Condensation reaction that finally form acetoacetyl ACP जो हमारा तो इट्स अ फोर्थ स्टेप्स, इट्स अ fourth steps of reaction that form finally acetoacetyl ACP product. and जो हमारा जो छठा स्टेप्स होता है वो रिडक्शन स्टेप्स होता है, जो NADPH के प्रेजेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH that's form NADP plus in presence of NADPH dehydrogenase. In presence of NADPH dehydrogenase form finally D3 hydroxy acyl ACP. Finally form D3 hydroxy acyl ACP. So it's a reduction steps. It's a reduction step. It's a fifth steps of reduction step that form finally D3 hydroxy acyl ACP. And D3 hydroxy acyl ACP goes for the dehydration reaction that's remove H2O from the D3 hydroxy acyl ACP. It's a dehydration steps. Dehydration itself. So sixth steps is the dehydration steps that's release one H2O molecule from the dehydroxyacetyl ACP and finally form protonyl ACP. Protonyl ACP. So after 6 steps of reaction finally form protonyl ACP, and protonyl ACP again goes for the reduction of protonyl ACP that finally from butyryl ACP, that's a 4 carbon containing compounds. It goes for the reduction steps. 7th step, it's a 7th step. Reduction steps in presence of NADPH dehydrogenase. NADP plus, formation of NADP plus NADPH dehydrogenase form finally butyryl ACP. So it's a 4 carbon compound. It's a butyryl ACP. That's a 4 carbon compound that's formed after the 7th steps of reaction. 7 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन. तो जैसा कि हमने कहा था कि बिगनिंग जो होता है उसमें 7 स्टेप्स रिएक्शन होते हैं. पहले 3 स्टेप्स में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एसिटाइल ACP 2 कार्बन कंपाउंड और मेलोनाइल ACP 3 कार्बन कंपाउंड. ये 4 स्टेप्स जो होते हैं कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन, इट्स अ इलोंगेशन स्टेप्स.
It's a elongation itself and it's repeated again and again till synthesis of palmitic acid, 16 कार्बन कंपाउंड palmitic acid। तो यहाँ पे जो पहला 3 स्टेप्स होता है जिसमें एसिटाइल एसीपी और मैलोनाइल एसीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये चार जो रिपीटेड स्टेप्स हैं, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और अगेन डिहाइड्रेशन रिडक्शन, तो फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड ब्यूटेराइल एसीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 कार्बन कंपाउंड जो ब्यूटेराइल एसीपी यहाँ पे बन चुका है 7 के बाद ब्यूटेराइल एसीपी जो 4 कार्बन कंपाउंड बन चुका है, वो यहाँ पे हमको जो 4 कार्बन कंपाउंड बन चुका है, इसके बाद जो हमको एडिशन करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 16 कार्बन कंपाउंड का पामिटिक एसिड, वो करना है हमको 14 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, जो हर एक साइकिल में 2 कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे एडिशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला साइकिल जो हमारे यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड साइकिल ऑफ इलॉन्गेशन होगा, फर्स्ट साइकिल ऑफ इलॉन्गेशन यहाँ पे होता है, सेकेंड साइकिल ऑफ इलॉन्गेशन होगा जिससे फाइनली 8 कार्बन कंपाउंड बनेगा। थर्ड जो स्टेप्स होगा उसके द्वारा हमारा यहाँ पे बन जाएगा, सिक्स्थ होगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। जो थर्ड स्टेप्स होगा उसके द्वारा हमारा 8 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और उसके बाद जो फाइनली 4 से कार्बन नंबर 4 से 7 साइकिल जो होंगे, साइकिल 4 to 7 साइकिल जो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 16 कार्बन कंपाउंड। और जो फाइनल स्टेप्स होता है जहां पे एसाइड कैरियर प्रोटीन का रिमूवल होता है, वो होता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि किसी भी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन में जो फाइनल स्टेप्स होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसमें एसीपी ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है, और फाइनली हमको प्रोडक्ट जो मिल जाता है वो मिल जाता है पामिटिक एसिड प्लस एसीपी, और हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाता है हमको पामिटिक एसिड प्लस एसीपी। ये पामिटिक एसिड प्लस एसीपी हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपने देखा कि हमने जो इसे बताया था आपको कि 16 कार्बन कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो पहला 3 स्टेप्स होता है वो होता है आपको जो पहला 3 स्टेप्स होता है वो आपको होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एसीपी एंड मैलोनाइल एसीपी, और आगे जो 7 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप 2-2 कार्बन का एडिशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। और एसिटाइल कोएंजाइम कहां से आता है ये आप वीडियो में देख चुके होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम के द्वारा, ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम के थ्रू जो होता है वो आता है आपको साइटोसॉल ऑफ द सेल्स, जहां पे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड संपन्न होता है। तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि फैटी एसिड सिंथेज जो होता है किस प्रेजेंस के फैटी एसिड सिंथेज के प्रेजेंस में। तो यहाँ फैटी एसिड सिंथेज का क्या रोल है, वहां पे क्या फैटी एसिड सिंथेज क्या अपना रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पामिटिक एसिड बायोसिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेज जो होता है, फैटी एसिड सिंथेज जो होता है जिसको हम लोग FAS से भी डिनोट करते हैं, वो स्टेप्स 2 to 7 को कैटालाइज करता है। बेसिकली स्टेप 2 to 7 को कैटालाइज करता है। तो देखा जाए तो फैटी एसिड जो होता है वो 2 तरह के यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। फैटी एसिड 2 तरह के प्रेजेंस होते हैं, फैटी एसिड फेज 1 एंड फेज 2। ये फेज 1 जो होता है, फैटी एसिड सिंथेज 1 जो होता है, ये वर्टिब्रेट्स एंड फंजाई में प्रेजेंट होता है, जबकि आपका फैटी एसिड सिंथेज 2 जो होता है वो बैक्टीरिया एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। बात आती है कि दोनों में क्या फर्क है, फिर ये फैटी एसिड सिंथेज और फैटी एसिड 2 में क्या फर्क है। तो फैटी एसिड सिंथेज जो होता है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है,
जिसके जो सब यूनिट, जिसके 7 डोमेन, 7 डोमेन होते हैं, और सभी डोमेन जो होते हैं, ये डोमेन जो होते हैं वो इन 2 to 7 स्टेप्स के रिएक्शंस को जो है वो कैटालाइज करते हैं। जबकि फेज 2 जो होता है वो 7 पॉलीपेप्टाइड, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और ये 7 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये अलग अलग रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो ये बेसिक फर्क होता है, बेसिक डिफरेंस होता है फेज 1 एंड फेज 2 में, कि ये जो होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है जिसके 7 डोमेन्स जो होते हैं वो अलग अलग रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, जबकि यहाँ पे ये 7 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो अलग अलग रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे आई थिंक अभी तक समझ गए हो कि पैमिटिक एसिड का जो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका बायोसिंथेसिस कहां पे होता है। शुरू में हमने चर्चा भी की, वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने आपको डाला था एसिटाइल कोएंजाइम स्टेटस सिस्टम, जिसमें हमने चर्चा की थी कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है वो साइटोसॉल्स में होता है, और उसके लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है वो एसिटाइल कोएंजाइम शटल सिस्टम के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया से आता है साइटोसोम, और इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इन साइटोसॉल ऑफ द सेल। तो आई थिंक कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि और लोग भी इससे जो है फायदा उठा सकें, और जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो, प्रिपरेटिव वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। थैंक यू।